हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड अ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। निर्देश यहाँ पे आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इसके बाद से आप देख सकते हैं निर्देश में खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने नहीं तथा इरेजर माने मिटाना नहीं है एवं व्हाइटनर यानी कि सफ़ेदा नहीं लगाना है आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध जो है निबंधकार भी रहे हैं बाबू गुलाब राय। इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि हमारा जो है किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और ये है निबंध। ठीक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। गबन किसकी रचना है। तीसरा क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध रचना है और ये जो है इनका अंतिम रचना था मुंशी प्रेमचंद का गबन। इसके बाद से देखिए, शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक मानी गई है। तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक मानी गई है। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण जो है आपका जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, रेखाचित्र। तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। ये जीवनी, ये जो है आत्मकथा है। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर, और ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिय प्रवास आपका द्विवेदी युग की रचना है और ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है द्विवेदी युग की। ठीक है। इसके बाद से देखिए सातवां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की जो है कविता है। ठीक है। ये जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती आपका जो है किसका होगा। यहाँ पे देखिए विकल्प दिया हुआ है, सियाराम शरण गुप्ता का। इसके बाद से मैथिली शरण गुप्त है। इसके बाद से जयशंकर प्रसाद है और इसके बाद से महादेवी वर्मा है। तो इसके जो है भारत भारती जो है मैथिली शरण जी का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसके बाद से आप देख सकते हैं नौवां क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो है सर्वमान्य है 1843 से अब तक। ठीक है। अधिकांश लोगों का मानना 1843 से अब तक ही है। ठीक है। इसके बाद से देखिए, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये रीतिकाल के कवि हैं। और ये जो है आगे देखते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का सब लोग जानते हैं स्थायी भाव हास्य होता है। अब इसे यहाँ पे देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश,
उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्ति में आप देख सकते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें जो है देखिए सोह तोड़े पीठ पर श्याम सुलह निगात में जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना उपमा दिया जा रहा है, ना रूपक है और ना श्लेष है, तो किसी अन्य चीज के बारे में कहा जा रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मनु मानो जनु जानो ये आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद से देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, इसमें कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद से देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में जो है आपका उपसर्ग आ आएगा, आ। ठीक है, इसके बाद से देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के आपके मात्र और मात्र 2, 5, 6, 3 में से 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य होता है। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 ही प्रकार के होते हैं। इसके बाद से पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप देख सकते हैं, पीताम्बर में आपका समास होगा बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि कर्मधारय द्वंद्व और तत्पुरुष में ऐसा पीताम्बर आएगा नहीं, क्योंकि तो सब मिला के आपका बहुब्रीहि समास होगा। समास पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा, ना अंशु होगा, ना रोना होगा, ना आँख होगा, तो अश्रु होगा। ठीक है, इसके बाद से कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्ता की, कर्म की। तो कर्ती में देखिए ना, कर्त्री में जो है आपकी प्रधानता जो है कर्ता की होती है। ठीक है, कर्त्री में जो है प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में जो है प्रधानता आपकी कर्ता की होगी। देखिए वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में जो है आपका कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो कर्तृवाच्य में जो है आपका कर्ता प्रधान होगा। ये वाच्य आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि वाच्य में से कोई और, माने इनमें से कोई और विकल्प दे दे, सही में कोई और यहाँ पे बदल दे। और ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति आपका चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सह तौते वाला रूप जो है, तो सह का सह रूप देखिए वह वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम में मनुष्य सर्वनाम होगा नहीं, बचपन होगा नहीं, बचपन नहीं होगा। अरे सर्वनाम में क्या होता है? तुम, मैं, वह, ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम में वह आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, इसके अलावा हम आप लोगों को पूरा ये मॉडल पेपर दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आपको जो है मिलते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके बाद से वर्णात्मक प्रश्न खंड बस स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें एक गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश दिए रहेंगे। ठीक है, आपके गद्य से। ठीक है, ये जो है आपके गद्य से जो है गद्यांश दिए रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्न जो है भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे का। तो देखिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पहला चैप्टर से है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ जो है आप लोग लिखना सीख चुके होंगे अब तक। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेखांकित है, इसको व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो यहाँ से जो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद से देखिए अथवा करके दिया है, तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हे भगवान तब तक के लिए ये ममता चैप्टर से है, और इसके भी वही है संदर्भ। या तो इसमें से या तो इसको करना है या तो इसको करना है, एक ही कीजिएगा, 2 नहीं करना है। देखिए इसके बाद से प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पाऊँ गिरी लंगे। और पद से जो है दिया गया रहेगा। अब यहाँ देखिए पद में जो है 2 पद दिए रहेंगे, और ऐसे ही 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे कि उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और ये जो है सब देखना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि आपको गद और पद दिए रहेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा।
प्रश्न संख्या 3 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित जो हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत से है और इसमें से इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद से जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपने चौथा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखना है। तो मानव हित्वा और या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें से कोई किसी को लिख देना है। इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो है पठित खंड काव्य अपने यहाँ का कुशीनगर जिला का जो है महाराणा प्रताप है, तो उसी को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जिला वाइज जो है खंड काव्य चलता है, तो बहुत सारे खंड काव्य हैं। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है कुशीनगर जिला से है, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कुशीनगर देवरिया जिला के लोग हैं वे जो है बच्चे हैं वे अपना मेवाड़ मुकुट खंड काव्य तैयार कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन को, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। तो मात्र एक प्रमुख रचना लिख देना है जीवन परिचय के साथ साथ। तो ये तीनों में से आप लोग जो है 3 तैयार कर लीजिए, इसमें से एक न एक जरूर आपको मिल जाएगा। तो तीनों जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास का याद कर लेंगे तो आपका जो है एक जरूर मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, तो 3-4 श्लोक याद कर लीजिएगा, उसमें से एक श्लोक आपको लिख देना है। इसके बाद से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे और मात्र 2 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति जो है इसका उत्तर दीजिए, अथवा ठीक है। तो इसमें से जो 2 दिया है 2 का जो उत्तर देना है, पुरु राजा को आसित या चंद्रशेखर को आसित या वीरा केन पूज्यते। तो इसमें से बहुत छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध इनमें से जो आप लोग पर्यावरण संरक्षण के उपाय ये जो है तैयार कर लीजिए, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या लाभ व हानि, मैंने 2-3 जो है तैयार कर लीजिए या पूरा इस पर देख लीजिए। उसके बाद से जरूर कोई ना कोई इसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 60 से 70% क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये 100% तय है। और 10वां प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर समाप्त हुआ। 10 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।